जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आत्मा को क्या हुआ? यह दूषित है। यह कैसे दूषित है? अपने कार्यों के कारण। और कब से ये आत्मा दूषित है? किसी अज्ञात समय से। पिछले अनेक जन्मों में तुमने जो भी कर्म किए हैं वे सभी बंधन बन गए हैं। अब ये बंधन है इस आत्मा को समाहित करते हुए। यदि यह बंधन समाप्त हो जाए और नष्ट हो जाए तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब इस आत्मा को शुद्ध कैसे करें? परमात्मा कहते हैं कि कर्म के बंधन को हटाओ, क्योंकि कर्मों से बंधन उत्पन्न होता है। हम इन कर्मों से जनित इस बंधन को कैसे दूर करें? अपने कर्मों को करो और अपने कार्यों को कभी ना रोको। थोड़े से बदलाव के साथ केवल कर्म करना और इन कर्म या कर्मों को केवल इसके द्वारा ही शुद्ध और शुद्ध किया जा सकता है। आपने अतीत में अपने कार्य कैसे किए? अर्थात आपने इस धारणा के अंतर्गत प्रदर्शन किया कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ और सभी फल मेरे हैं। इस प्रकार तुमने अपने कर्म किए। जब आपने यह सोचा कि यह मैं कर रहा हूँ, यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ और सभी मेरे फल हैं, तो इस प्रकार तुमने अपने आप को बंधन में बांध दिया। अब वह कौन सा बदलाव है जो आपको लागू करने की आवश्यकता है? आपको अपने फलों का त्याग करना होगा। आपको फल प्राप्ति की आशा त्यागने की आवश्यकता है। मतलब तुम्हें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना है। तुम्हें कर्म करते रहना है, क्योंकि तुम इस शरीर में हो। क्योंकि क्रियाएं तो होनी ही हैं और अंग अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। इस विचार प्रक्रिया का पालन करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए, अपनी बुद्धि या बुद्धि को आत्मा पर लगाकर तुम्हें अपने कार्य करते रहना चाहिए। तो जब तुम कर्म करते हो और इस प्रकार फल रुक रुक कर मिलते हैं, तो तुमको अपने मन को उस दिशा में नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात फल की आशा को त्यागना चाहिए। यदि इस विचार प्रक्रिया के साथ सभी क्रियाएं की जाती हैं तो ये सभी क्रियाएं ज्ञान में परिवर्तित हो जाती हैं। ये कर्म जो ज्ञान में परिवर्तित होकर पिछले कर्मों के कारण पिछले सभी बंधन को शुद्ध कर सकते हैं। अब आत्मा शुद्ध हो गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट कह रहे हैं, स्वयं को शुद्ध करने के लिए योग्य सुंदर प्रक्रियाओं का अनुसरण करो। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान करते समय और जबकि स्वयं को शुद्ध करने के लिए इस सुंदर प्रक्रिया का अभ्यास करने का प्रयास करते हुए आइए
हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ॐ
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।